प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शिष्य नमन। जब हम सामने से बैठ के साधना करने लगते हैं तब भी हमें एक रूप ही के ऊपर टिकना होता है, जिसको हम नूर का रूप कहते हैं। नूर का रूप कहते हैं ना। नूर में भी तो रूप ही है, एक प्रकाश भी तो एक रूप ही है जिस पर हमें टिकना होता है। वहां पर जब हम टिकते हैं तब हमारी बाकी इंद्रियां भी हमें उकसाती हैं। पहले हम इसी का ही लेते हैं, अग्नि का ही। जब हम बैठ के शांति से बिल्कुल शांत बैठे हैं ना, तब भी हमारे अंदर में क्या चलती हैं? सबसे पहले उबासियां आती है ना। उबासियां, खाली बैठे हो, किसी को सुन रहे हो, तो क्या होता है? थोड़ी थोड़ी देर बाद उबासियां आनी शुरू हो जाती है ना। ये अग्नि तत्व का ही प्रतीक है। हमारा कंठ सूखने लग जाता है, हमें प्यास लगने लग जाती है। हम खाली बैठे रहें काफी देर तक, घंटा 2 घंटा आप बैठ के देखो, कुछ भी नहीं करोगे ना, तो आपको अपने आप ही अनायास प्यास लगनी शुरू हो जाती है, भूख लगनी शुरू हो जाती है। भूख, प्यास, या फिर क्या होगा? नींद आने लग जाएगी। होता है ना ये सब कुछ एक साथ में ही। ये सब चीजें अग्नि तत्व से जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही आप हरेक पंच तत्व में हरेक को देखोगे ना, तो ये 25 प्रकृतियां हमारे अंदर में कैसे कैसे काम कर रही हैं, आपको सबका ही पता लगने लग जाएगा। तो साहिब कहते हैं इन पांचों पर सबसे पहले बंद हमारी आंखों पर ही लगवाते हैं संत जन हमसे। क्यों लगवाते हैं? क्योंकि आंखें सबसे ज्यादा चंचल हैं हमारे शरीर में। आंखें कुछ भी सुनती हैं तो देखने को भागती हैं। कुछ स्पर्श हो जाए और हमारी आंखें बंद हो तो हम एकदम आंखें खोल लेते हैं ना तुरंत। कुछ हमने, कोई हमारी आंखें बंद करके हमारे मुंह में कुछ रख दे तो हम तब भी चाहते हैं हमारी आंखें खुल जाएं। चाहते हैं ना। कोई हमें कहे आंखें बंद कर, तेरे मुंह में कुछ रखना, हम क्या कहेंगे? पहले दिखा तो, पहले दिखा दे फिर खिला देना। होता है ना। सबसे ज्यादा चंचल हमारे शरीर में हमारी आंखें होती हैं, और संतजन हमें हमारी आंखों की ही साधना सबसे पहले सिखाते हैं। जैसे कहते हैं ना, बिगड़ेल घोड़े को अगर साध लो, क्लास में सबसे जो शरारती बच्चा हो, अगर उसको तुम शांत करने में कामयाब हो जाओ, तो बाकी तो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगे, है ना। इसलिए ही हमें सबसे ज्यादा अपनी आंखों को ही कंट्रोल में करना सिखाते हैं। मगर आंखें इतनी चंचल होती हैं कि 1 सेकंड से पहले ही, अगर आपको कह दिया जाए ना 10 मिनट आंखें बंद करके ऐसे शांत बैठ जाओ, क्या होगा? इतनी देर में तो धीरे धीरे ऐसे आंख खोल के देखेंगे कि क्या हो रहा है बाहर। भाई क्यों कहा है 10 मिनट आंखें बंद करने को भी? होता है ना ऐसे। कह के देख लो बच्चों को 10 मिनट। कोई क्लास, अगर कोई टीचर सत्संग सुन रहे हैं तो अपनी क्लास में जाके आज कह के देखना बच्चों को, कहने 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ। उसमें से देख लेना कितने बच्चे 10 मिनट प्रॉपर आंख बंद करके बैठते हैं। सब एक बारी ना एक बारी ऐसे आंखों को मटका मटका के खोल खोल के देख चुके होंगे कि क्या हो रहा है बाहर की भी, क्यों कहा है 10 मिनट आंखें बंद करने को। सबके साथ होता है ना ऐसे ही। जब संतजन हमें साधना सिखाते हैं ना और हमें कहते हैं आंखें बंद करना है, तब भी हमारे अंदर में ऐसी कुलमुलाहट होती है, बेचैनी होती है कि अंदर क्या देखें, कुछ दिख तो रहा ही नहीं। बस खोल लो, इन आंखों को खोल लो, खोल लो, खोल लो, ऐसे लगा रहता है। क्योंकि हमें कहाँ की आदत हो चुकी है? बाहरी दुनिया को देखने की आदत हो चुकी है। हम अंदर में तो देखना चाहते ही नहीं। कभी ये पता ही नहीं करते, क्या पता अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से इतनी सुहावनी हो कि बाहर देखने का दिल ही ना करे।
जब संतों ने अंदर की दुनिया में देखा ना, तभी कहा कि अंदर की दुनिया इतनी सुहावनी है कि बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं। अंदर में ही देवी देव, नदी, झरने, पहाड़, सब कुछ है अंदर में ही। अंदर में तो इतना अनहद नाद बजता है, इतना मधुर संगीत बजता है कि बाहर की दुनिया में सुन भी नहीं सकते उसे। मगर हम अंदर में उतरना जानते नहीं। और संत जनों ने क्या किया? ये तो ऋषि मुनि योगियों ने भी किया है, अंदर में उतरने की प्रक्रिया। संतों तो अंदर में उतर के बाहर और अंदर सब एक बराबर देख के तब आनंद में रहने लगे थे कि अंदर देख लो या बाहर देख लो, सब एक बराबर है। और हमें तो अभी अंदर में जाना आता ही नहीं। तो संतों ने इसलिए कहा कि पांचों ऊपर बंद लगा ले और 2500 मोड़। साहिब कहते हैं, ढूंढे देश विदेश में घर हीरो की खान, बिन सतगुरु उस खान की भला कौन करवावे पहचान। बिन सतगुरु उस खान की कौन करवावे पहचान। कौन सी खान है हमारे अंदर में हीरो की, जिसकी हमें पहचान नहीं है? वो हमारी आत्मा ही है, हम खुद ही हैं। इसीलिए कहा जाता है, हीरा पड़ा बाजार में कीच रहा लिपटाए, निगुरे निगुरे लख गए सगुरे ने लिया उठाए। कौन सा हीरा है वो? आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान रूपी हीरा है। और वो कहाँ पड़ा है? इस संसार रूपी बाजार में पड़ा है, मन रूपी बाजार में पड़ा है वो हीरा। और क्या लिपटा रखा है? कीच लिपटा रखी है। किस चीज की कीचड़ है वो? कर्मों की कीचड़ है, पाप पुण्यों की कीचड़ है जो लिपटा रखी है। और क्या कहते हैं? निगुरे निगुरे, जिन्होंने सच्चा शब्द भेदी गुरु धारण नहीं कर रखा, वो निगुरे उस पर से लंघ जाते हैं, टप जाते हैं, जगा ही नहीं पाते। हीरे जैसी ये श्वासें हम अंदर से ही तो बाहर छोड़ रहे हैं, और बाहर से अंदर भरकर भी उनकी पहचान जान नहीं पा रहे। कौन भर रहा है और कौन इन श्वासों को छोड़ रहा है ना? ये सब कुछ तमाम जो हीरे जैसा है उसको हम गवा रहे हैं ऐसे ही, बिना जानकारी के। कहते हैं जिनको पास गुरु का संग होता है ना, फिर वो क्या करते हैं? उसको जगाना सीख जाते हैं, उठा लेते हैं। उठाने का मतलब क्या है? श्वासों को बाहरी 9 द्वारों में खर्च करने की बजाय 10वें द्वार से और फिर एकादश द्वारे पर ले जाते हैं। ये जगा लेना है, उठा लेना है उन हीरो को। खुद को जगा लेना है और उन हीरो को उठा लेना है। संतों के पथ पर जब हम चलते हैं तभी हमें ये बातें समझ में आती हैं। उससे पहले तो लोग समझ नहीं पाते और संतों को मूर्ख, बेवकूफ और लबार भी कह देते हैं। संत और साधुओं को तो लबार बताते हैं और पाखंडियों की पूजा करते हैं जग में, है ना? पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबार। ऐसा ही है निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन कौन है? मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे रहा भरमाए, हे अंसा तू अमर लोक का पड़ा कालबश आए। मन स्वरूपी देव निरंजन। अब आपको पता लग गया होगा कि मन कौन है। मन ही है वो जो हमें नचा रहा है, कि मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। मन ही है वो भिखारी की तरह है जो आत्मा की पूंजी को यहां खर्चवा रहा है। और मन के वशीभूत होके ही हम अपनी असली जगह पर जा नहीं पा रहे हैं। जैसे आपको शुरू में एक स्टोरी में सुनाया था ना कि राजा की राजकुमारी है और गरीब व्यक्ति के संग लग गई है। अब उसको अपना पता लग गया है कि भाई ये तो बिल्कुल ही निठल्ला और गरीब व्यक्ति है, अब मुझे मेरे घर वापस चले जाना चाहिए, वापस से राजमहल में चले जाना चाहिए। मगर जाने कौन नहीं देता वापस? जिसके संग वो लग के राजमहल छोड़ चुकी है, वो वापस नहीं जाने देगा ना राजकुमारी को। भाई हाथ में आई हुई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को भला कौन छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना कोई।
तो ऐसे ही आत्मा को मन क्यों छोड़ेगा? उसके लिए तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, उसका राजपाट चली उसी से रहा है, तो वो क्यों जाने देगा उसको? इसीलिए ही अब क्या करना है आत्मा ने, मन पर से अपनी पकड़ कमजोर करवानी है और धीरे धीरे अपने में स्थित होना। यही चीजें संतजन सिखाते हैं। जब आत्मा अपने में स्थित हो जाएगी तो उसको परमात्मा के पास जाने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। मन का जो ये पंजा है ना, बाज की तरह मजबूत, ये इन पांचों से ही मजबूत है। अब समझ में आ गया होगा क्यों कहा जाता है मन को बाज की तरह है और आत्मा को चिड़िया की तरह क्यों बताया जाता है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने क्यों कहा था, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा। इसीलिए उन्होंने कहा था ये बात कि जहां आत्मा चिड़िया रूपी है ना और मन बाज रूपी है, उसके पास ये पांच, जो पांच विकारों का कह लो, पांच प्रकृति का कह लो, जो ये पंजा है ना, कहते हैं इसी में फंसा के रखता है मन इसको। अब क्या करना है, चिड़िया को अगर बाज के पंजे से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा, पंख फड़फड़ाने बंद करने पड़ेंगे, अपने आप को कैसा दिखाना पड़ेगा कि मैं तो मर चुकी हूं। इसीलिए संतों ने कहा है जीवित मरिए भवजल तरिए। देख तो लोग कितनी आसान है। हम फिल्मों में देखते हैं कि कैसे बाज चिड़िया के पंजे में अगर फंस जाता है तो चिड़िया अपने आप को कैसे मरा हुआ दिखाती है और एकदम से बाज उसको छोड़ के देखता है कि भाई ये जिंदा भी है क्या, मर गई हो चिड़िया, फुर करके उड़ जाती है। देख के भी नहीं सीख सकते क्या हम?